नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ड्रग फ्री हिमाचल कैसे बनेगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सबके दावे होते हैं कि हम हिमाचल को पूरी तरह से ड्रग फ्री कर देंगे। और इसी मामले को लेके अब नई सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, उन्होंने भी ड्रग फ्री हिमाचल को लेके कुछ प्रयास शुरू किए हैं। उन्हीं प्रयासों में ये है कि उन्होंने जो एनडीपीसी एक्ट में है पिछले बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा कि कम से कम जो सजा है वो बढ़ाई जाए, 5 लाख जुर्माना किया जाए और गैर जमानती इसे अपराध की श्रेणी में लाया जाए। कोई भी नशे की तस्करी करता है, नशे से संबंधित कोई भी काम करता है, तो उसको गैर जमानती वारंट बनाया जमानती ऑफेंस बनाया जाए। तो इसी को लेके पिछले कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी उनकी एक चर्चा हुई और वीसी के जरिए वो जुड़े। तो उन्होंने कुछ बातें कही कि हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिस की जरूरत है और उसे कुल्लू में स्थापित किया जाए, क्योंकि कुल्लू बदनाम है भांग के लिए, नशों के लिए, कि नशे की पैदावार भी वहां होती है। इस तरह से कई मामले हैं। और एक उन्होंने बात की कि जो 10 मामले हमने नशे जो पकड़े थे, जो 10 मामले भेजे थे ईडी को, ईडी की कार्रवाई उसमें बहुत धीमी है, अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए राज्य को प्रॉपर्टी जब्त करने की शक्तियां भी दी जाएं। तो आज हम इन सब मुद्दों को लेके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी नशे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चिट्टे की दस्तक यहाँ पे लगभग हर शहर में, हर छोटे कस्बे में हो चुकी है। और सबसे ज्यादा मामले जो एनडीपीएस के रहते हैं, हालांकि पुलिस की कार्रवाई भी चलती है, मामले पकड़े भी जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मामले रहते हैं वो कुल्लू, मंडी और शिमला में, ये 3 जिले ये टारगेट पे रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी हैं ओपी शर्मा जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता हैं सुशांत कपरेट जी, हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के नेता हैं मुकेश गुप्ता जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले ओपी शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि हम ड्रग फ्री स्टेट की बात तो करते हैं, लेकिन उसको बनाने से अभी हम कोसों दूर हैं। प्रयास हो रहे हैं, हर सरकार प्रयास करती है, इस बार भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं जी, ओपी शर्मा जी? नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो मेरे फेलो स्पीकर्स हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये विषय 2002 से हम लोग इस पे निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं। अभी तक भी हम चर्चा के मोड में हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। एनडीपीएस एक्ट 1985, फिट एनडीपीएस एक्ट 1988, नेशनल ड्रग पॉलिसी, अब तो हिमाचल प्रदेश की इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी जो पिछली सरकार ने अनुमोदित करी, अधिसूचित करी, यह सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी चीजें हमारे पास हैं, पूरी गाइडलाइंस, इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हमारे पास हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि क्या हम वाकई में इंटरेस्टेड हैं क्या इसको सॉल्व करने के लिए? क्या हमारी एजेंसीज इतनी परिपक्व हैं, इतनी शक्तिशाली है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी कमिटेड है कि वो इस समस्या को वाकई में सॉल्व करना चाहती हैं? यदि ऐसा देखिए होता तो इतनी सारी बातें करने का समय हमारे पास नहीं था। आज दिन में आप देखते हैं जुब्बल कोटखाई रोडू से लेकर के चुराह तक, है ना, आज बहुत सारे युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। जी। ये तो ड्रग अब्यूज की बात है। और प्रोडक्शन की जहां तक बात है, ड्रग प्रोडक्शन हम लोग 2000 से लेकर 1985 से लेकर के इतनी ज्यादा ड्रग प्रोडक्शन हम खुद भी करते आ रहे हैं। हम में संवेदनशीलता उस वक्त भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और अब जो भी चीजें जो भी हमारे सामने आ रही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी एक जो क्षेत्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में, ऑनलाइन उन्होंने उसमें कुछ चीजें, उन्होंने कुछ डिमांड्स करी हैं। नो डाउट वो डिमांड्स बिल्कुल ठीक है और वो मानी जानी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि प्रश्न ये कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ये कुछ नहीं क्यों नहीं कर पा रहे? बात सिर्फ इतनी है कि कमिटमेंट हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की ग्राउंड लेवल पे आना बहुत आवश्यक है। हम लोग कितना समय देते हैं, सरकार भी, हमारा ब्यूरोक्रेसी भी,
हमारा तंत्र जो रेवेन्यू है, ड्रग कंट्रोलर है, हिमाचल प्रदेश पुलिस है, स्टेट टैक्सेस एक्साइज है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एनडीपीएस एक्ट के मुद्दों का, इन्होंने आज तक कितना कितना पुलिस के अलावा मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में किसी भी विभाग ने एनडीपीएस एक्ट पे किसी भी तरह का दायित्व अपना निर्वहन किया है। पिछली सरकार के दौरान स्टेट टैक्सेस एक्साइज ने, ठीक है, नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी जारी हुई, पॉलिसी भी जारी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग कोसों दूर है। हमारे पास एक इतना अच्छा, एक समग्रता से बनाया गया, स्टेट की जो नीड्स है उसके अनुसार बनाया गया ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। हमको इसे इम्प्लीमेंट करना है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है सर। हमें अपने अपने स्थान पे संबंधित विभागों को काम करने की आवश्यकता है। ये तो एक पार्ट है ड्रग सप्लाई को रोकने का। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो मैं देख रहा हूं सर, वो ये है कि जिसका काम जो है इंप्लीमेंट करना है, सप्लाई को रोकना है, इंटेलिजेंस गैदर करना है, इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस करना है, पिट एनडीपीएस एक्ट में बड़े बड़े तस्वीरों को डिटेन करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है चैप्टर 5 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जो तैयारियां करनी है, जिनका यह काम है वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मतलब उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, अलबत्ता वो अवेयरनेस कैंपेन्स में, डिस्कशंस में भाग ले रहे हैं। सारा समय जो है वो उधर जा रहा है। जाना चाहिए ऑपरेशंस को मैनेज करने का, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का। साइबर क्राइम आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटेलिजेंस आपके पास नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आप यदि बना भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? अल्टीमेटली हम पकड़ तो ड्रग अब्यूजर कर रहे हैं। कितना प्रतिशत आपके पास आंकड़े होंगे? मेरे पास तो अब नहीं है, मैं सिस्टम से बाहर हूं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर लोग वो हैं जो ड्रग अब्यूजर हैं, जो पेडलर स्ट्रिक्ट सेंस में हम नहीं कह सकते हैं। उनमें कुछ होंगे क्योंकि वो उनको अपना डोज प्रोक्योर करने के लिए पेडलिंग में वो जाते हैं वो लोग, ठीक है, उन परिस्थितियों में। तो वो उस तरह का इंटरस्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा तस्कर नहीं है जो हमारे हाथ में आ रहा है। अभी तक तो नहीं आया पिछले कई सालों से। हमारे जमाने में जब नारकोटिक्स ब्यूरो में था, हम लोग लाए उनको, हमने उनको पकड़ा भी, हमने जेलों में भी डाला, 15-15, 16-16 साल की सजाएं भी करवाई, हमने मलाना ऑपरेशन भी किया, सब कुछ हुआ। काम करने की बात है, हम वो नहीं कर पा रहे सर। तो मुद्दा ये है कि सरकारें सप्लाई रिडक्शन को रोकने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि सरकार का काम एक तरफ से सप्लाई को रोकने का है, जो बहुत गंभीर है, बहुत जरूरी है, और बाकी काम सामाजिक जो एनजीओज हैं, आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस को छोड़ करके बाकी अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह के जो कार्यक्रम है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एनजीओ सेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, ये काम उनको करना चाहिए, ये उनका कार्य है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। जी जी जी, मैं सुशांत जी के पास आऊंगा। सुशांत जी, अभी सुक्खू जी ने ड्रग फ्री स्टेट की बात की है और विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस भी किया जाए, और साथ में अभी एक एनसीबी के कार्यालय की हम मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। माइक ऑफ कर लीजिए बाकी लोग प्लीज। तो कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी, पुलिस के पास अधिकार नहीं है कि जो नशे में संलिप्त लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। कुछ मामले ईडी को भेजे, लेकिन उस पर बड़ी सुस्त कार्रवाई हुई है। और सर्वेक्षण अब हमारे ये बताते हैं कि आने वाले समय में नशे के आदियों की संख्या बढ़ जाएगी। 2029 तक ये आंकड़ा 21 करोड़ तक हो जाएगा, 2019 तक ये 7 करोड़ था। जी सुशांत जी। देखिए राजीव जी, एक चीज बड़ी क्लियर रही है प्रदेश सरकार की, जब से माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कि नशे के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की बात अगर प्रदेश सरकार ने कही है, तो उसको अमली जामा पहनाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो अपने जिस प्रकार के हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वो चाहे एनडीपीएस के केसेस को नॉन अवेलेबल कैटेगरीज और अलग अलग उसमें चाहे 5 लाख के पेनल्टी की के फाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमें जरूर समझनी पड़ेगी जो सबसे आवश्यक है, कि ये जो नशे का कारोबार है, जो जिस तरीके से ये पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में पनप रहा है, ये पनपना भारत के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। इस समस्या से ना केवल मैं ये कहूंगा कि आज के समय में पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो जूझ रहा है,
वो चाहे आप किन्नौर की बात कर ले, वो चाहे जिला शिमला की बात कर ले, ऊना की बात कर ले, एक समय उड़ता पंजाब कहा जाता था, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिमाचल भी उसी लाइन को फॉलो करता जा रहा है। जिस तरीके से ओपी शर्मा जी ने कहा कि डेफिनेटली जो रिफॉर्म्स है वो एक इम्प्लीमेंट करने की बात की आवश्यकता है, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो इस तरीके से खत्म हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक चीज बड़ी क्लियर कही, उन्होंने अमित शाह जी से भी ये बात कही, उन्होंने कुल्लू में कार्यालय खोलने की बात की, उन्होंने अमेंडमेंट की बात पे जोर रखा, क्योंकि वो ये चीज को समझ रहे हैं कि आने वाला जो समय है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस जाल में फंसती जा रही है, और कहीं ना कहीं आज वो समय आ गया है कि हमें इतने स्ट्रिक्ट इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे कि इसके बारे में जो भी इस बिजनेस में जो भी लोग संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ये चीज जानता हूं, मैंने कई परिवार उजड़ते हुए देखे हैं, मैंने कई बार चौकियों में देखा है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं गलती का कारण है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज की तारीख में माँ बाप अपने बच्चों की गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आसपास के सब लोगों को पता है कि उनका जो बच्चा है वो नशे की में जा चुका है। तो आवश्यकता ये है कि आज हम लोगों को अपना आउटलुक नशे के प्रति बदलना पड़ेगा और हमारे को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी नहीं हुए तो ये बहुत लेटर स्टेजेस हो जाएगी, जिस प्रकार से हम यूएस या दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि लोग नशे में जाते जा रहे हैं। 6 साल में एनडीपीएस के मामले जितने भी पकड़े हैं वो दुगने हुए हैं। 6 साल के बाद आज मामलों में दुगनी हुई है, और वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कुल्लू में ही एनडीपीएस एक्ट के मामलों के लिए एक हाईटेक जेल की भी मांग की है, क्योंकि जेलें भर चुकी हैं और कैदियों को कहां लाया जाए, क्योंकि रोज पकड़े जा रहे हैं। डेली मामले आप अखबारों में देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ओपी शर्मा जी, इसका कैसे निदान होगा? हमारी जेलें कम पड़ रही हैं। कपरेट जी माइक ऑफ कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब नो डाउट नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जो ड्रग अब्यूज का जो सिनेरियो है, जो प्रेवेलेंस है, यानी कि जो संख्या जो ड्रग अब्यूजर की और एडिक्शन की हो रही है वो कहीं ज्यादा बहुत बढ़ गई है ना। तो इसको बड़े संतुलित वे में वैसे देखना पड़ेगा। अब एनडीपीएस एक्ट 1985 अपने आप में एक बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है, ठीक है सर, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे। चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की बात हो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो हमको दी जाए। अभी तक तो जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो फोरफिशर ऑफ जो प्रॉपर्टीज है, जो इलिसिटली डराइव्ड जो ड्रग से बनाई गई प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी तक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भारत सरकार के कमिश्नर रैंक के जो इनकम टैक्स के सेंट्रल जीएसटी के जो ऑफिसर होते हैं वही देखते हैं, उनका वहां पे तैनाती होती है। तो स्टेट राज्य सरकार के बारे में ऐसा कोई प्रावधान एनडीपीएस एक्ट में अभी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, मतलब ये तो हम लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो, अगर हम अपने केसेस वहां भेजेंगे तो वो कोई इनकार नहीं करते, वो तो बड़े पैशनेट है इस मामले में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक आईओ अभी एनडीपीएस एक्ट का केस करा, थोड़ी देर के बाद 4 घंटे के बाद उसको कहीं और भेज देंगे, और कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, ये हमको मानना पड़ेगा, ये हमारी कमजोरी है। अब तब मैं कहता हूं कि भैया डेडिकेटेड फोर्स बनाइए। डेडिकेटेड फोर्स जब बनाने की बात करते हैं तो हमारा विरोध होता है, ये बड़ी गलत बात है। हालांकि इसको पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि हमको ड्रग प्रिवेंशन सेल जो है वो बड़े तगड़े एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म को ये बनाना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखिए खरे जी, ये आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक ये मांग रखी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाए। तो मैं आपको ये अवगत करा दूं सबको कि 2010 में एक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस जो है वो चंडीगढ़ में हुई थी, और उस वक्त मुझे मलाना विकल्प की तरफ से वैकल्पिक विकास की परियोजना या उस कार्यक्रम प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि मैंने वहां काम किया था, तो उस और यहाँ चुराह में काम, जहां मैं आज बैठा हूं जिस संस्था में, इसी संस्था से मैंने वो टेक ऑफ किया था, तो वो काम किया था, मुझे प्रस्तुति के लिए और आपने उसके लेक्चर के लिए बुलाया था। मैंने डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ओपीएस मलिक उस जमाने में थे, 2010 की बात है,
जुलाई की, उनको मैंने कन्विंस किया कि देखिए साहब, आप एनसीबी का ऑफिस जो अमृतसर में खुल रहा है, आप उसे वहां ना खोलें, अलबत्ता आप हिमाचल प्रदेश में खोलें। तो मैं उसके बाद व्यक्तिगत खर्चे पे सर 1 हफ्ता उनके साथ कुल्लू और मंडी में पूरा भ्रमण किया। शाम को 2-2 घंटे की हमारी बैठक होती थी और मैंने उनको कन्विंस किया था, और एनसीबी का रीजनल यूनिट जो है वो मंडी में स्थापित हुआ था, नोटिफाई हुआ, स्थापित हुआ, और वहां पे उन्होंने काम भी कुछ किया। कुछ समय के बाद उनका एक अधिकारी स्टेट विजिलेंस ने कुछ पैसे वैसे लेते हुए पकड़े गए वो, और उसके बाद वो धीरे वो जो है वो रीजनल यूनिट जो है बंद हो गया। ठीक है, वो काम ही करना बंद हो गया। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि हम हर बात के लिए, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर्टीज अटैच फोरफीट करने के लिए निर्भर हो जाते हैं ईडी के ऊपर। संजय कुंडू जी हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी पिछली बार भी ये कहा था कि हम ईडी को देंगे, उनके बहुत सारे बयान आए। अब ये आ रहा है कि 10 मामले सिर्फ हमने ईडी को भेजे थे और उसमें जो है वो प्रगति बड़ी कम हो रही है। देखिए, इसको बड़ा टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा। बात यह है कि जब भी सीजर होता है, रिकवर होता है, रिकवरी होती है, जब रेड होती है या सर्च होती है, उस वक्त ये आईओ को ये पता होना चाहिए कि क्या यह मामला जो है 10 साल के कारावास वाला है या नहीं है। तो जो नॉन कमर्शियल क्वांटिटी है उसमें 10 वर्ष के 10 साल के लिए कारावास हो सकता है, तो वो भी कवर अप होता है चैप्टर 5A में, यानी कि उसकी फाइनेंशियल वित्तीय जांच हो सकती है। दूसरा, कमर्शियल क्वांटिटी के जो केसेज है जिसको पुलिस पकड़ती है, वो अगर वो केस कमर्शियल क्वांटिटी का है तो उसमें डेफिनेटली आप उसी वक्त ही कर सकते हैं, है ना, ये मान के कि साहब इसको कन्विक्शन अल्टीमेटली होगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कन्विक्शन पे। हमारी कन्विक्शन रेट है 42% के करीब, 40 से 42% के बीच में है। हम बाकी लोग हमारे छूट जाते हैं, तो चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो चाहे नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हो, हम भाई साहब सिर्फ 42% जो है, इस 42% में भी आप देख लिए आपके पास कितने ऐसे केसेस हैं जो स्मॉल क्वांटिटी के हैं, उसमें आप वित्तीय जांच कर ही नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं। ठीक है, पिट एंटीटीएस एक्ट को आप लगा नहीं पा रहे, तो वो वित्तीय जांच भी हम ईडी पे क्यों निर्भर है? जो आईओ है हमारा, हमारी पुलिस का, हमारा एक्साइज का, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट का, वो पूरी तरह एम्पावर्ड है। केस जी से ले लूं क्योंकि ये कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कपरेड जी अपना माइक बंद कर लीजिए, इको आ रहा है प्लीज। मुकेश जी, ड्रग फ्री स्टेट की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, क्या चुनौतियां हैं हमारे आगे, तो इसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपका क्या इसमें वर्जन रहेगा कि कैसे रहेगा ये ड्रग फ्री स्टेट, हम कैसे बनाएंगे? धैर्य जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि ट्रांजिट में हूँ, इसलिए सिग्नल की प्रॉब्लम ही आ रही है। कोई बात नहीं, आप बात पूरी कीजिए जी। मैंने ये सब सुना है, मैं इतना ज्यादा तो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जितना कर बताया गया है मुझे इतना पता है कि जो हिमाचल है वो शायद अब दूसरे नंबर पर ड्रग के अंदर आ गया है, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी इसमें ज्यादा जो है ड्रग्स के पीछे इन्वॉल्व हो चुकी है। जहां तक पूरी आंकड़ों की बात की जाए, कपरेड जी, एक शिमला में एक अच्छा एक प्रयास हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक मुहिम छेड़ी गई जिला पुलिस द्वारा, और लगभग सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं और कई मामले दर्ज हुए हैं, और काफी हद तक नशे की जो सप्लाई चेन में जो लोग लगे थे पड़ोसी राज्यों के, पंजाब के, हरियाणा के, बाहर के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। एक नेटवर्क तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश हुई है, इसके साथ ही मुझे लगता है पैरेलल नेटवर्क भी बन जाएगा, क्योंकि पहले भी ये कोशिशें हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकार को भी एक प्रयास अलग तरीके से चलाना चाहिए। पूरी तरह से पुलिस पे डिपेंड हम नहीं हो सकते, अवेयरनेस एक बहुत जरूरी है। जी सुशांत जी, माइक ऑन कर लीजिए। देखिए राजीव जी, इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहेंगे कि जहां तक जिला शिमला की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ना केवल सप्लाई चेन तोड़ा गया है, अगर आप देखिए कि पिछले कुछ एक समय में जो ड्रग डेथ्स है, जो नंबर ऑफ डेथ जो ड्रग की वजह से होती थी, उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी आई है।
तो डेफिनेटली एक समाज में जो चेंज की हम बात कर रहे हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं समाज का एक पार्ट अगर पुलिस प्रशासन है, साथ में हमारी सोसाइटी भी है, और जिस प्रकार से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर स्ट्रिक्टली रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है और साथ में लोग उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क से हेल्प आउट करते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल आज की तारीख में जिला शिमला में सेटअप हो रहा है, वो अपने आप में परिचायक है कि किस प्रकार से हम इस नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। और जहां तक बात रही पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देखिए राजीव जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, बच्चे कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है, सीपीएम के भी है, लेकिन वो बच्चे जो है वो राजनीतिक एफिलिएशन के साथ नहीं है, वो हमारी आने वाली जनरेशन है। तो ये जो पॉलिटिकल सीरियसनेस है वो हर पार्टी को दिखानी पड़ेगी। उसमें देखिए एक चीज बड़ी क्लियर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कही है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी आपको ड्रग के केसेस में फोन करता है, स्पेशली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आपने उन्हें एंटरटेन नहीं करना है। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन अपने आपको दे रहे हैं, तो अपने अपने आप में परिचायक है कि कितनी सीरियसनेस प्रदेश सरकार की है। और जहां तक मैं सोचता हूं, इसमें राजनीतिक दलों को भी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो थे किसी भी पार्टी के साथ संलिप्त है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की आवश्यकता है तो उन्हें खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जी ओपी शर्मा जी, हम जो हमारी बात चल रही थी उसमें अभी एक शिमला का ही एक जिक्र आया कि अभी जो इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जो लोग एनडीपीएस एक्ट में नशे की तस्करी में जो सजा काट के आए हैं, वही उसके बाद दोबारा से सक्रिय हो गए हैं इसी अवैध व्यापार में। तो ऐसे मामले भी शिमला में अभी आए हैं। जो इन्होंने पकड़े हैं लोग, वो पहले भी ये काम करते थे, सजा काटी, फिर से ये कर रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं इस पे भी रोकथाम कैसे लगाई जाएगी कि जो लोग पहले भुक्तभोगी है, सजा भी काट चुका है, फिर आके वही काम कर रहा है। ऐसा इजी मनी में क्यों पड़ गए हैं लोग? जी ओपी शर्मा जी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नशाखोरी है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक ऐसे कारण हैं। जब कारणों में जाएंगे तो बड़ी लिस्ट है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक बार कन्विक्ट होने के बाद दोबारा फिर से वो पकड़ा जाता है, तो एनडीपीएस एक्ट इतना स्ट्रांग है कि उसको फांसी की सजा भी दिलाई जा सकती है। हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज? हम इस बात से क्यों बेखबर हैं? एनडीपीएस एक्ट में हर तरह का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति सिमिलर ऑफेंस एनडीपीएस एक्ट में यदि करता है एक बार कन्विक्ट होने के बाद, और दूसरी बार होता है, उसको फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसे केसेस सामने लाए जाने चाहिए, और इसमें माननीय न्यायालय जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, ये क्योंकि ये उनका दायरा है, उनका जुरिस्डिक्शन है। जी, और ये हम हर साल फसल नष्ट करने निकल पड़ते हैं, फसल नष्ट करके दावे करते हैं हर जिला में पुलिस कप्तान। ये सोल्यूशन है क्या इसका? है। जो भांग और अफीम की खेती हमारे यहाँ हो रही है लीगल तरीके से। जी ऐसा है जनाब डॉक्टर साहब, जितना काम मैंने ये नशे की खेती को खत्म करने पे जितना काम मैंने किया है, भारत में किसी ने नहीं किया है। मैं ठोक के कहता हूं इस बात को। आज आप देख लीजिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा का पूरा जंगल, कसोल से लेकर के कहीं तक भी आप चले जाइए, आज माफिया के अधीन है। क्यों नहीं हम लोग एक्शन ले रहे? क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे चुप्पी साध के बैठा हुआ है? क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये तो वनों में यूं ही उगती है? वाइल्ड कल्टीवेशन देवदार के उन घने जंगलों के अंदर कभी नहीं उगती है, वो उगाई जाती है। और आप उसका बीज पता कर लीजिए, वो फ्रांस का, इटली का, इधर का, उधर का, वो सारा बीज सारे माफिया हमने पकड़ करके दिए जेलों में। गलेनो राजी जैसे इटालियन माफिया को मैंने पकड़वाया, आईबी के माध्यम से पकड़वाया, स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने करके उसको पकड़वाया, उसे डिपोर्ट करवा दिया गया, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी रखे नहीं गए। देखिए कहानियां बड़ी खतरनाक है। हम यूं ही बेवफा नहीं हुए, हम चरस से चिट्टा पे ग्रेजुएट ऐसे नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, यदि ज्यादा बोलेंगे तो हमें तो अपनी जान की फंसी है। हमें तो सिक्योरिटी भी कोई नहीं देता है सर, हमें तो ये कहते हैं कि इसको सिक्योरिटी देनी ही नहीं है। देखिए ये जो हालात है, सिर्फ इतना कहना कि हाँ ठीक है, अभी सुशांत जी ने कहा ठीक है, बहुत सही बात कर रहे हैं, एकदम सही। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सीरियस है। आज से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो जब मैं कन्वीनर था नशा निवारण बोर्ड का, तब से मुझे फोन पे बात करते थे, हम लोग बहुत चीजों पे चर्चा करते थे।
और वो बड़े संवेदना है उनके मन में, इस काम को करना चाहते हैं। माय क्वेश्चन इज कि वो जाना हमको किसी और तरफ है, हम जा कहीं और रहे हैं। अभी जो भी बयान उनके आ रहे हैं, नो डाउट इनकी आवश्यकता है, लेकिन सर वो जो ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी है उसके एक लाइन ए से लेके जेड तक इंप्लीमेंट कर डालिए। मैं लिख के देता हूं सर, एफिडेविट देता हूं कि अगर हम नशे के इस जाल, मकर जाल से अगर हम बचा ना पाए अपने स्टेट को, तो मैं मतलब फिर आप मुझे कहना, लेकिन हमको संवेदना से, स्पिरिट से इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जी। हम उस प्रोग्राम को लॉन्च ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि विरोध करते हैं। किस चीज का विरोध करते हैं? मुझे तो लगता है इनके बच्चे इसमें फंसे नहीं, इसलिए ही विरोध करते हैं कई लोग जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं जी। तो जिनके मर रहे हैं, जिनके सर मर रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को। तो क्यों नहीं इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता? वेयर इज द प्रॉब्लम? डेडिकेटेड नशा निवारण फंड बना है, एक पैसा उसमें नहीं डला है, क्यों नहीं करते? ब्यूरोक्रेसी को आगे आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को बड़ा संवेदना से काम करना पड़ेगा सर। पुलिस भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम बताएं आपको। एक और बात बताना चाह रहा हूं, बस एक सेकंड लूंगा जी। पुलिस भी स्ट्रांग नहीं है, पुलिस को बहुत ही सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे जांबाज ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर सर, लेकिन काम करना उनके लिए संभव नहीं है। वो अरे उनको मोटिवेट कीजिए, रिवार्ड पॉलिसी बनाइए, वो सारा कुछ पॉलिसी के अंदर है। डेडिकेटेड फंड बनाइए, मोटिवेट कीजिए उनको, डेडिकेटेड मैनर में उनको लगाइए। 200 लोगों का एक बैंड तैयार कीजिए, देखिए कैसे नशा खत्म नहीं होता। अब शिमला में आप प्रयास कर लेंगे जी, वो हो रहे हैं प्रयास। मैं सुशांत जी से ये जानना चाहूंगा कि ड्रग पॉलिसी बनी है जैसा कि ओपी शर्मा जी ने कहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों में धूल फांक रही है। अगर वो मुख्यमंत्री जी ड्रग फ्री स्टेट का स्वप्न देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उस पॉलिसी पे काम करना सुशांत जी बहुत जरूरी है। ये आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की सरकार है, उसको देखना पड़ेगा कि उस पॉलिसी को देखा जाए, उसमें जो कोई जरूरी अमेंडमेंट करने हैं, कुछ सुझाव करने हैं, वो शामिल कर लिए जाएं और उसको लागू तो किया जाए कम से कम प्रदेश हित में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी यही रिक्वेस्ट है सुशांत जी। देखिए सर, ओपी शर्मा जी के साथ बिकॉज मेरे काफी पहले भी इनके साथ में काफी पॉइंट्स पे डिबेट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो ही इज वेरी क्लियर इन वन थिंग कि जो स्पिरिट हमारी चीज को एग्जीक्यूट करने की है, वो स्पिरिट जो है वो पूरे तरीके से नहीं आ पा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है हमारे सिस्टम की है, वो अनडाउटेडली है। लेकिन उस सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए जिस तरीके से अभी शर्मा जी ने कहा कि हमारे को जो उसमें ड्रग पॉलिसी में जो उसमें क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पर क्या क्या प्रोविजन है, तो हम भी संगठन के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि इसमें जिस तरीके से अभी शर्मा जी ने बताया कि डेडिकेटेड फंड की उसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें फंड नहीं है, उसमें आपकी रिवॉर्डिंग पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें नए ऑफिसर जब आपके इस टीम में जुड़ेंगे तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वेव के साथ काम करेंगे। तो ये जो कुछ एक चीजें ये संगठन के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के जहन में लाएंगे, ये जो चीजें हैं इस तरीके से हम ड्रग फ्री स्टेट का जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सपना देखा और जिसको वो अमली जामा पहनाना चाहते, तो इसमें ये जो प्रैक्टिकल कुछ एक कमियां रह रही है उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा सत्र में भी उन्होंने कुछ सुझाव केंद्र सरकार को भेजे, और वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी चर्चा की कि हमें कुछ तो शक्तियां दी जाएं और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस तो बनाया जाए, सजा का प्रावधान ज्यादा किया जाए, और हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए, क्योंकि नशे का जो जाल है उसमें हिमाचल उलझता जा रहा है। यहाँ का जो युवा वर्ग है वो भी पिस रहा है, और जो प्रोडक्शन हो रही है हिली एरियाज में इलीगल भांग की या फीम की, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाना, जो बाहर से नशे आ रहे हैं उसको भी करना है। लेकिन अभी जो चर्चा हुई उसमें यही निकला कि जो हमें एक तो सप्लाई चेन तोड़नी पड़ेगी पूरी तरह से, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है इन केसेस का, और जो अपराधी सजा काट के आ जा रहे हैं वो दोबारा से फिर इसी काम में लग रहे हैं। एक बेरोजगारी भी समस्या है, इजी मनी की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हिमाचल को नशा मुक्त करना। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में आप सबने भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।